तो पूर्वजों के निमित्त जो पार्वण विधि से श्राद्ध करते हैं, जल देते हैं, तो उनके घर में कभी भी परेशानियां नहीं बनती हैं। जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में कब, किस दिन, कौन सी तिथि पड़ रही है, किस तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है, जिससे कि आप भाव भक्ति पूर्वक पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास, काकग्रास, स्वानग्रास को दे सकें। ये क्रिया भाद्रपद शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो पितृपक्ष है वो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ही होता है। मान लीजिए हमारे पूर्वज ऐसे हैं कोई जिनका देहांत, देहावसान या उनकी जो मृत्यु है वो पूर्णिमा को हुई है, तो पूर्णिमा तिथि आपको कहाँ से प्राप्त होगी? तो पूर्णिमा तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही प्राप्त होती है। तो 7 तारीख दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। तो जो पितृपक्ष की क्रियाएं हैं पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तर्पण पिंडदानात्मक सुकर्म है, और जिनके पूर्वज पूर्णिमा को खत्म हुए हैं वो पूर्णिमा को ही यहीं से जो है श्राद्ध प्रारंभ कर देंगे, और सभी व्यक्ति जो है तर्पण और जल 7 तारीख से देंगे। तो 7 तारीख से ये पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। अब आप चलते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में। तो आश्विन कृष्ण पक्ष में जो प्रतिपदा तिथि है वो 8 तारीख को है, 8 सितंबर को है। द्वितीया तिथि की श्राद्ध सुकर्म अब इसी तिथि पे आपको करना है जो आपके माता पिता की तिथि है, वो 9 तारीख दिन मंगलवार को है। और तृतीया तिथि 10 तारीख दिन बुधवार को है। चतुर्थी तिथि 11 तारीख दिन गुरुवार को है। पंचमी तिथि यहाँ 12 तारीख को है, लेकिन पंचमी तिथि 1:30 बजे तक है, 1:31 तक। और 13 तारीख दिन शनिवार को षष्ठी तिथि 11 बजे तक है। तो चूँकि जो श्राद्ध क्रिया है ये मध्याह्न की क्रिया होती है, तो जो ये षष्ठी की श्राद्ध है इस श्राद्ध को 11 के पहले प्रारंभ कर दें, और इसी दिन सप्तमी की श्राद्ध भी होगी, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी जो तिथि है वो 13 तारीख को है, और सप्तमी 14 तारीख को दिन में ही समाप्त हो रही है 8:41 पे। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों श्राद्ध 13 तारीख को होगी। अब 14 तारीख दिन रविवार को अष्टमी से संबंधित श्राद्ध को और दान को करना चाहिए। दिन सोमवार 15 तारीख को नवमी तिथि से संबंधित पिंडदानात्मक सुकर्म होंगे, जल क्रियाएं होंगी। 16 तारीख दिन मंगलवार को 10वीं तिथि से संबंधित श्राद्ध आदि सुकर्म को करें। 17 तारीख को एकादशी तिथि है, दिन बुधवार, और 18 तारीख को द्वादशी है गुरुवार को, और 19 तारीख को दिन शुक्रवार को त्रयोदशी है। 20 तारीख को चतुर्दशी है शनिवार को, और जो हमारे पूर्वज हैं उनका जो विसर्जन है वह 21 तारीख दिन रविवार को अमावस्या तिथि पे किया जाएगा। तो 21 तारीख दिन रविवार को अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो अमावस्या से संबंधित या जो अपने माता पिता की तिथि को नहीं जानते हैं, कभी कभी होता है ना कि उनको तिथि नहीं पता होती है, मृत्यु का दिनांक भी नहीं पता होता है, तो वो सभी सर्व पितृ अमावस्या वो सभी पूर्वजों के लिए होती है। तो आप अमावस्या तिथि पे सुकर्म को कर सकते हैं अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, परिवार के हित कल्याण के लिए। पिंडदानात्मक क्रिया को, तर्पण क्रिया को वो आप अमावस्या तिथि को करें। अमावस्या तिथि पे ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति को जो भी अपना हित और कल्याण चाहते हैं तो अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए वस्त्र का दान, अन्न का दान, भोजन का दान और चांदी का दान ये अवश्य करना चाहिए। जब भी आप पार्वण श्राद्ध को करें, श्राद्ध या तर्पण करें, तो
पितृपक्ष के प्रारंभ में ही तर्जनी उंगली में एक चांदी की अंगूठी अवश्य पहने। जब आप चांदी की अंगूठी पहनेंगे तो चांदी जो है वो हमारे पितरों की प्रिय धातु है। तो चांदी के द्वारा हमारे पूर्वज जब जल देंगे, पिंडदान देंगे, तो जो आप जल और पिंडदान देंगे उसका जो फल है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो चांदी की अंगूठी अवश्य पहने। क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े हैं भैया, वीडियो देख करके लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे आपका सहयोग और स्नेह प्राप्त हो। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो हम धार्मिक सनातन धर्म के ऊपर, व्रत त्यौहार के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जानकारी देते हैं, सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम।